एक ऐसा जनाजा जिसके ऊपर लोग थूक रहे थे, जिस जनाजे के ऊपर दोस्तों लोग मलामत भेज रहे थे, बहुत गलत गलत बातें कर रहे थे, उस जनाजे की तौहीन कर रहे थे, उस जनाजे पर थूक रहे थे। लेकिन दोस्तों जब हकीकत पता चला तो लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आखिर कौन था वो शख्स जिसके जनाजे के ऊपर लोग थूक रहे थे? आखिर कौन सा वो शख्स था और कौन सी वो काम करता था जिससे लोगों के अंदर उसके लिए नफरत पैदा हो गया? लेकिन दोस्तों जब हकीकत सामने आई तो लोग अपना हाथ मल कर रह गए और लोगों की होश उड़ गई। तो दोस्तों एक अनोखे जनाजे की एक सनसनीखेज, इबरतनाक, रोंगटे खड़ा कर देने वाला वाकया आज लेकर आए हैं दोस्तों। बिल्कुल ही आप लोगों से नहीं कहेंगे कि लाइक करें, शेयर करें, लेकिन इतना जरूर कहेंगे थोड़ा सा टाइम निकालकर इस वीडियो को आप देख ले। दोस्तों दुनिया में बहुत सारे जनाजा हुए हैं, बहुत सारे जनाजा उठे हैं दोस्तों, और कुछ ऐसे जनाजा भी हुए हैं जो लोगों के लिए इबरत बन गया है। दोस्तों आज का ये जो वाकया है ये इराक का है। दोस्तों एक बार का वाकया है कि इराक के एक हिस्से का एक बादशाह जो कि नहायत ही मुत्तकी परहेजगार था, वो इतना रियाया से मोहब्बत करता कि रियाया के अंदर अगर किसी को कुछ हो जाता तो वो बादशाह बेचैन हो जाता। बड़ा मुत्तकी परहेजगार था, वो इबादत गुजार बादशाह था। रियाया को कुछ भी तकलीफ होता तो इसके अंदर बेचैनी, बेकरारी पैदा हो जाती थी। एक बार का वाकया है कि बादशाह तहज्जुद की नमाज के लिए उठता है, तो उठने से पहले उसको बहुत बेकरारी महसूस होने लगती है। जब बेकरारी महसूस होने लगती है बादशाह को तो वो रब की बारगाह में हाथ उठा देता है, फिर नमाज अदा करता है तहज्जुद की, लेकिन बेकरारी उसको कम नहीं होती है। जब बेकरारी कम नहीं होती है दोस्तों तो वो बादशाह क्या करता है, वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत बाहर में किसी को है, और उसके बाद वो बादशाह भेष बदलता है, रूप बदलता है, अपना एक आध नौकर को लेता है, उसका भी भेष बदल देता है और वो शहर में निकल जाता है कि किसको ज़रूरत है। दूर दूर तक वो टहलता है, लेकिन ऐसा कोई भी मुसीबत ज़्यादा लोग उसको नज़र नहीं आते हैं। टहलने के बावजूद उसके थी वो बेकरारी कम नहीं हो रही थी। अब दोस्तों वो इंसान, वो बादशाह, मुल्क का बादशाह, टहलते टहलते एक अंगूर के बाग के तरफ से गुजर हो रही थी उसकी, कि उसने ये देखा कि एक अंगूर के दरख्त के नीचे, पेड़ के नीचे एक इंसान मरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि लोग मलामत भेजते हुए पार हो रहे हैं। अब दोस्तों वो बादशाह तहज्जुद की नमाज पढ़कर निकला था, लेकिन घूमते घूमते फजर की वक्त भी हो गया और लोग फजर के, बादशाह ने भी फजर की नमाज अदा कर ली, और नमाज के बाद वो बाग, अंगूर का बाग पहुंचा था जहां पर उसको एक आदमी गिरा हुआ नजर आया। बादशाह अपने नौकर से कहता है कि जाओ देखो इसमें जान है, सांसें चल रही है, कि ये इस दुनिया में नहीं है, इंतकाल हो चुका है। बादशाह के कहने पर उसका नौकर जाता है, उस गिरे हुए इंसान को पलट कर देखता है तो ये देखता है कि वो उसकी सांस नहीं चल रही है। वो कहता है कि हुजूर ये इंतकाल कर चुका है, मर चुका है। अब बादशाह गौर करके ये देखने लगा कि जितने भी लोग थे उसको देखने के बावजूद भी उसके सामने नहीं आ रहे थे और उल्टा मलामत भेज रहे थे। बादशाह हैरान हो गया कि आखिर ये कौन इंसान है और ये जिंदगी में क्या ऐसा काम कर रहा था कि इसको मरने के बाद भी लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, बल्कि इसके घर तक नहीं पहुंचा रहे हैं। वो बादशाह जलाल में आ जाता है और लोगों से कहता है, ऐ लोगों, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है क्या? तूने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं सुना है क्या कि एक मरे हुए इंसान के साथ भी तुम लोग ऐसे कर रहे हो? वो इस तरीके से बादशाह लोगों को कहते हैं कि लोग ना चाहते हुए भी बादशाह की बात सुनने लगते हैं और उनकी बातों से मुतासिर हो जाते हैं। वो लोग नहीं पहचानते थे कि ये बादशाह है, क्योंकि वो बादशाह उस वक्त भेष बदल के था,
लोग कहते हैं कि आप इसके बारे में नहीं जानते, शायद आप मुसाफिर हैं, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि ये किस तरीके का आदमी था। ये जानी था, ये शराबी था, ये गलत कामों में मुलविस रहा करता था, और इसीलिए हम लोग इसके जनाजे में शरीक होना नहीं चाहते हैं, इसको मिट्टी तक नहीं देना चाहते हैं, कब्र में इसको दफन भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप इतना कह रहे हैं तो चलिए आपके साथ मिलकर इसको इसके घर तक पहुंचा देते हैं। बहरकैफ दोस्तों, वो बादशाह जो कि भेष बदला हुआ था, उस मैयत को उठाता है, उठाने के बाद लोगों के साथ मिलकर उसको उसके घर में पहुंचा देता है। अब घर में पहुंचाने के बाद भी वो लोग उस जनाजे के ऊपर मलम्मत भेज रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसकी औरत ने देखा कि उसका शौहर आया है, वो देखकर रोने लगी, तड़पने लगी। उसको इस कदर तड़पते हुए देखकर लोग कहने लगे कि तुम क्यों इतना बेकरार हो रही है। अच्छा हुआ धरती से एक गुनहगार उठ गया। लेकिन उन लोगों की बातों को सुनकर वो और बेकरार होने लगी उसकी औरत। सारे लोग उसको पहचान छोड़कर चले गए कि आपने कहा तो हम लोग इसको कंधा देकर यहाँ तक ले आए, लेकिन अब इसको मिट्टी उट्टी हम लोग देंगे नहीं, बल्कि ऐसा गुनहगार है कहीं इसके चक्कर में हम लोगों का भी बेड़ा गर्क ना हो जाए। और ये कहते हुए सारे लोग वहाँ से चल गए उस जनाजे को छोड़कर। लेकिन जो औरत थी लगातार रोए जा रही थी, बिलख रही थी इन बातों को सुनकर। वो बादशाह कहता है कि ये लोग तो कहते हैं कि आपका शौहर बड़ा गुनहगार था, जानी था, शराबी था, शराब का कारोबार करता था, तो ऐसे लोग के मौत के ऊपर आप इतनी क्यों रो रही है। उसकी बीवी का सब्र का जो पैमाना था वो छलक जाता है। वो कहते हैं, ऐ मुसाफिर, तुझे ये मालूम नहीं है कि मेरे शौहर के बारे में, चूंकि ये इनका काम कुछ ऐसा था कि लोग इनसे नफरत कर रहे हैं, लेकिन इनकी हकीकत मैं जानता हूँ। लोगों ने इनके दारू के अड्डे में जाते हुए इनको देखा है, लेकिन हकीकत तो ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे शौहर को बहुत सारा रुपया पैसा दिया था, रुपये पैसा की कोई कमी नहीं थी, और उसी रुपये पैसे को लेकर मेरा शौहर दारू के खाने में जाता था, अड्डे में जाता था, खूब सारा दारू खरीद लेता था और लाकर वो कूड़े कचरे में, नाली में बहा देता था, जमीन में दफन कर देता था, और मुझसे कहता था कि इतना दारू कोई दूसरा मर्द मुजाहिद मुसलमान पीने से बच गया, और आज कुछ लोग गुनाह करने से बच गए। और यही काम करता था मेरा शौहर। चूँकि दारू वो खरीद के लाता था तो लोग समझते थे कि ये दारू पीता है और दारू का कारोबार करता है, लेकिन लोगों को दारू से बचाने के लिए वो दारू खरीदता था और उन सभी दारू को बर्बाद कर देता था ताकि दूसरा कोई उसको पी ना सके। इसी तरीके से मेरा शौहर को लोगों ने जो तवाइफ के घर में जाते हुए तो देखा, और वो जानी समझते थे मेरे शौहर को, लेकिन मेरा शौहर दर हकीकत पैसे के साथ जाता था और औरतों को पैसा देता था और उसको अपनी बहन बनाता था और कहता था कि बहन, आज की रात का पैसा मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन आज तुम किसी अजनबी के लिए अपने घर का दरवाज़ा ना खोलना और तुम गुनाह ना करना। और उसको बहन बनाती थी और लोगों को गुनाह से रोकने का काम मेरा शौहर करते थे। लेकिन चूंकि वो तवाइफों के घर जाते थे उनको गुनाह से बचाने के लिए, तो लोग मेरे शौहर को भी ही गलत समझते थे और इसीलिए वो लोग उनसे नफरत करने लगे मेरे शौहर से। मेरा शौहर कहता था कि बजाहिर ऐ मेरी तरीके हयात, तुम मेरे राज को किसी के सामने फाश न करना, और ये मैं जानता हूँ कि जब मेरी मौत हो जाएगी तो कोई मुझे पूछने नहीं आएगा, देखने नहीं आएगा, लेकिन ऐ मेरी अहलिया तो सुन, वक्त का सुल्तान मेरी जनाजा को पढ़ाने के लिए आएगा। शहर के बड़े बड़े आलिम मेरे जनाजा में शरीक होंगे। ऐ मुसाफिर, ये मेरा शौहर कहता था। अब ये बात जब बादशाह ने सुनी, जो कि भेष बदला हुआ था, उसके आंखों में आंसू जारो कतार आ जाते हैं, और उसके बाद वो कहता है कि आखिर आपका शौहर अंगूर के बाग में ही क्यों उसके ये इस हालत में मौत हुई। उसकी बीवी कहती है कि हो सकता है जो शराब तो अंगूर से ही बनता है, और उसी अंगूर के शराब से मेरे शौहर ने ज़िंदगी भर लोगों को बचाने की कोशिश किया, तो इसी में अल्लाह तबारक व ताला ने उनको उसी अंगूर के साये में वो इस दुनिया को छोड़कर। ये सुनना था दोस्तों
कि बादशाह अंदर से थर्रा जाता है। बादशाह को लग जाता है कि यही वजह थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मर्द मुजाहिद का मोहब्बत और तड़प मेरे सीने में डाल दिया और मैं बेकरार हो गया और मैं निकल कर सामने आया। वो बादशाह कहता है कि ऐ बहन, आपका शौहर जो कहता था वो सही कहता था और मैं वक्त का इस मुल्क का मैं बादशाह हूँ। आपका शौहर कहता था कि मेरा दुनिया वाले मेरा जनाजा पढ़े ना पढ़े, लेकिन वक्त का बादशाह मेरी जनाजा पढ़ने के लिए आएगा, बड़े बड़े आलिम आएंगे। आपका शौहर सही था। उसके बाद क्या था दोस्तों, बादशाह का हुक्म होता है, बड़े बड़े आलिम शामिल होते हैं उनके जनाजे में और उसके मैयत को फिर कफन दफन कर दिया जाता है। जो लोग नफरत कर रहे थे वो भी हकीकत जानकर पछताने लगते हैं। उसका कफन दफन करने के बाद दोस्तों बादशाह सोने को चला जाता है। बादशाह जब सोने को चला जाता है तो ये ख्वाब में आधा नींद वाला जो कैफियत होती है, इसी तरीके से बादशाह ये ख्वाब देखता है कि जिसको दफन करके आया है वो बाग में, जन्नत की बाग में वो टहल रहा है, अच्छे लिबास में टहल रहा है। और आने के बाद वही इंसान बादशाह का शुक्रिया अदा करता है कि बादशाह तुम्हारी वजह से आज लोगों के अंदर जो बुराई थी और लोग मेरे प्रति जो बुराई समझ रहे थे वो उसके अंदर से छट गया और आपकी वजह से मेरा अच्छे से कफन दफन हो गया। ये बात कहकर वो मैयत उस बादशाह का शुक्रिया अदा कर रहा था दोस्तों, और कहा कि आज आप ही की वजह से मुझे तदफीन मेरा हो पाया और साथ ही साथ मेरा कफन दफन हुआ और जो बदगुमानी मेरे हवाले से लोगों के अंदर बैठी थी वो ख़त्म हो गया। तो दोस्तों ये था वाक़या कि लोग कुछ खुली हुई आंखों से कभी कभी कुछ जो देखते हैं दोस्तों, देखने के बावजूद वो सही नहीं होता है। दिखता तो कुछ और है लेकिन अंदर से कुछ और होता है। और इस वाक़ये में ये माजरा था दोस्तों। लोग तो उसको गलत काम करने वाला समझते थे, लेकिन अंदर से वो जो निकला दोस्तों, आप भी सुनकर उसके बारे में अस करते होंगे कि काश हमारे अंदर भी ऐसा किरदार होता। तो दोस्तों लोगों का तरीका बहुत लोगों का अलग होता है। वो दीन का काम करते हैं लेकिन दिखावे का काम नहीं करते हैं, वो छुपकर अलग अंदाज में ही काम करते हैं और ऐसा ही लोगों का होता है। शुक्रिया, आदाब। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आगे शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया, आदाब। फ़कत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।